पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान और इसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक किया। अब इस ऑपरेशन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी रऊफ अजहर की मौत हो गई। रऊफ अजहर IC-814 प्लेन हाईजैक, जिसे कंधार प्लेन हाईजैक के नाम से भी जाना जाता है, उसका मास्टरमाइंड। आइए जानते हैं IC-814 हाईजैक की पूरी कहानी। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 जो काठमांडू नेपाल से दिल्ली जा रही थी, उसको 5 नकाबपोश आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। ये भारतीय इतिहास की सबसे लंबी और भयावह हाईजैक घटनाओं में से एक है, जो 7 दिनों तक रही। हाईजैकर्स ने विमान को अमृतसर, लाहौर, दुबई और अंत में अफगानिस्तान के कंधार ले गए, जहां उस समय तालिबान का शासन था। विमान ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना में प्रवेश करते ही आतंकवादियों ने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया और पायलट को बंदूक की नोक पर विमान को काबुल ले जाने का आदेश दिया। लाहौर में पाकिस्तानी अधिकारियों ने अनुमति के बिना लैंडिंग की अनुमति दी और ईंधन भरा गया। इसके बाद विमान दुबई पहुंचा, जहां 27 यात्रियों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, और उनके रूपीन कात्याल की मृतदेह को उतारा गया। कात्याल की हाईजैकर्स के साथ झड़प में हत्या कर दी। 25 दिसंबर को विमान कंधार पहुंचा, जहां तालिबान ने मध्यस्थता की। हाईजैकर्स ने अपनी मांगे रखी, जिसमें 36 आतंकवादियों की रिहाई, $200 मिलियन और मारे गए आतंकी सज्जाद अफगानी का शव शामिल। लंबी बातचीत के बाद भारत सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए 3 आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला किया, जिनमें मौलाना मसूद अजहर, जो जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक था, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर शामिल। 31 दिसंबर 1999 को इन आतंकियों को कंधार ले जाया गया और बदले में सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया। यात्रियों को विशेष विमान से भारत वापस लाया गया। कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर को माना जाता है। हालांकि वो उस समय भारतीय जेल में बंद था। इस हाईजैक को आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन ने अंजाम दिया, जिसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका होने की बात भी सामने आती है। हाईजैक का मुख्य उद्देश्य मसूद अजहर सहित प्रमुख आतंकियों को रिहा कराना था। अब्दुल रऊफ अजहर 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड माना जाता है। वो जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई। रऊफ ने अपने भाई को भारतीय जेल से छुड़ाने के लिए हरकत उल मुजाहिदीन और ISI के साथ मिलकर हाईजैक की साजिश रची। उसने काठमांडू में ऑपरेशन की योजना बनाई और हाईजैकर्स, जिसमें कि उनका भाई इब्राहिम अतहर शामिल था, के साथ कोऑर्डिनेट किया। रऊफ की भूमिका रणनीति निर्माण और निर्देश देने तक थी। बाद में वो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हमलों में सक्रिय रहा। भारत में वो मोस्ट वांटेड रहा। इसके अलावा वो और भी कई हमलों में शामिल थे। रऊफ अजहर ने वो 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा और भारतीय संसद पर हुए फिदायीन हमलों की साजिश में शामिल। साल 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले में भी इसी का हाथ। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले की साजिशों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1975 हाईजैक की योजना बनाने, संचालन और तालिबान से समन्वय करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। इसके अतिरिक्त रऊफ अजहर का नाम 2014 से 2019 तक कई अन्य हमलों में भी शामिल था। रऊफ अजहर ने IC-814 अपहरण को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद अल-कायदा के प्रमुख ऑपरेटिव उमर सईद शेख को मजबूरन रिहा किया गया। अल-कायदा के आतंकी उमर सईद शेख ने इसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल के अमेरिकी यहूदी पत्रकार डैनियल पर्ल का अपहरण किया और हत्या कर दी। 2002 में पर्ल की हत्या ने विश्व को झकझोर दिया था। आपको बता दें, रऊफ अजहर के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और इसके बाद भी वो पाकिस्तान में सक्रिय था। उसकी गतिविधियां भारत और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।